बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 5 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड यूज ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो यूज क्या क्या है? तो हीट स्ट्रेन ब्रिज, और थर्ड क्या है? मीटर ब्रिज। फिर से स्टूडेंट देख लो, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। यूज ऑफ किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन कंडीशंस फॉर द बैलेंस इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का दो रूल है। किरचॉफ्स लॉ का दो रूल, एक क्या है? जंक्शन रूल, जिसको जंक्शन रूल कहते हो। तो हम लोग सबसे पहला किरचॉफ्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? जंक्शन रूल और पॉइंट रूल। तो फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल और पॉइंट रूल, इसी का ये नाम है। जंक्शन रूल और पॉइंट रूल क्या होता है? तो अल्जेब्रिक सम ऑफ द total currents meeting at a point is equal to 0। फिर से क्या लिखे? अल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, या टोटल इनकमिंग करेंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करेंट। सिंपल सा, आने वाला करेंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, बस। दैट इज मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? तो अल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग सेकेंड लॉ पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये लॉ ऑफ करेंट भी कहलाता है बच्चों। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ करेंट भी कहलाता है। जरा सा फिर से देख लो, फर्स्ट लॉ को दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ करेंट भी कहते हैं। लॉ ऑफ करेंट भी इसको कहते हैं, शॉर्ट में KCL, किरचॉफ्स करेंट लॉ या रूल भी। अब हम लोग सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ सेकेंड रूल, दैट इज कॉल्ड लूप रूल। सेकेंड लॉ का क्या नाम है? किरचॉफ सेकेंड, दैट इज कॉल्ड लूप रूल। ये क्या होता है? इन एनी क्लोज सर्किट, the algebraic sum of the in any closed circuit the algebraic sum of the voltage या EMF, जो ये आसान रहेगा, algebraic sum of the total EMF या total voltage, the algebraic sum of the total EMF is equal to 0। that is mathematically algebraic sum of the
ईएमएफ या और ए वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR in any closed circuit is always 0. This is second law and that is also called voltage law. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी इसको कहते हो, इसलिए शॉर्ट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस पर सर्किट डायग्राम तो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ये रूल हो गया सेकेंड लॉ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या क्वेश्चन पढ़े थे, सेकेंड क्वेश्चन लिख दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज। सेकेंड क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन नाम है, ये जो सर्किट बनाया उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, मतलब प्रिंसिपल कोई पूछे, प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ये प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन, तो मेन कंस्ट्रक्शन ही है, तो लिखेंगे लैंग्वेज में भी कि देयर आर 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस इसमें होता है PQRS। तो ही कंस्ट्रक्शन कर लो, बना लोगे। तो कंस्ट्रक्शन ये P, ये Q, this is PQRS, this is 4 resistance PQRS, language में 2 ends connected with cell, that is voltage भी कह सकते हो। ये A है थोड़ा, दिस इज करेंट I ड्रॉन बाय द बैटरी और ए सेल, जो कह सकते हो। ये करेंट है, ये करेंट है। यहाँ A B C D and 2 ends that is B and D connected with galvanometer, ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का G रेजिस्टेंस है। सो दिस इज करेंट I1 मान लो, ये I2, इधर IG। इसके अलावे भी आपको जो आसान लगता है कंसीडर कर सकते हो, I4 मिलकर फिर I हो गया। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। सो देयर आर 4 रेजिस्टेंस, देयर आर 4 रेजिस्टेंस, लिख भी सकते हो, देयर आर 4 रेजिस्टेंस लिख भी सकते हो कि दैट इज कॉल्ड PQRS। थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, लेट PQR, या इसे लेट, जैसे 1 मिनट, लेट 4 रेजिस्टेंस PQR and S, PQRS 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस फॉर्म द सर्किट, फॉर्म द व्हीट स्टोन ब्रिज, वही हो गया। PQRS फॉर्म द व्हीट स्टोन ब्रिज। ये भी लिख सकते हो 2 ends A and C connected with cell and other 2 ends connected with galvanometer, other 2 ends connected with galvanometer, लिख सकते हो 2 ends A and C, A and C
कनेक्टेड विथ भी, कनेक्टेड विथ बैटरी भी लिख सकते हो, ये भी लिख देते हैं, कनेक्टेड विथ बैटरी भी लिख सकते हो, कनेक्टेड विथ बैटरी, कनेक्टेड विथ बैटरी, कनेक्टेड विथ बैटरी भी। ऊपर लिखते हैं अदर टू इंस, अदर टू इंस कनेक्टेड विथ बैटरी लिख दिए, अदर टू इंस, अदर टू इंस दैट इज BD, BD connected with galvanometer, connected with galvanometer of रेजिस्टेंस G। हम लोग को कंडीशन है कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। हम लोग को बैलेंस के बारे में पढ़ना है, तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या हम लोग को यही प्रूफ करना है, कंडीशन फॉर बैलेंस, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज दैट इज P by Q is equal to R by S. It means galvanometer is balanced, no current flow through the galvanometer if Ig is equal to 0, no current flow through the galvanometer। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ कर लो, प्रूफ, तो प्रूफ सर्किट से देखकर करना है प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन है, ये प्रिंसिपल किरचॉफ्स लॉ है, तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो एट पॉइंट बी पॉइंट रूल लगाते हैं बी पर, तो आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, किरचॉफ्स प्रूफ कर रहे हैं, तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल और एक पॉइंट रूल भी कर सकते हो। तो एट पॉइंट बी क्या होता है, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, तो यहां पर देखो बी पर आने वाला है I1 और जाने वाला है IG प्लस I2, आने वाला है I1, बी पर आने वाला है I1 ये आ रहा है और 2 जा रहा है I2 IG, आने वाला है इज इक्वल टू जाने वाला। फिर से देख लो एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर बी पर आने वाला I1 और ये 2 जाने वाला, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, बट IG इज इक्वल टू 0, सो I1 इज इक्वल टू I2। प्रूफ हो गया, माने दोनों करेंट इक्वल है। अब यही लगा दो, फर्स्ट रूल ही लगा दो एट पॉइंट डी पर, एट पॉइंट डी पर, तो डी पर आने वाला कई वो है, आने वाला ये है, ये है, आने वाला I3, आने वाला IG और जाने वाला I4, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, बट IG इज इक्वल टू 0, सो IG 0, सो I3 इज इक्वल टू I4। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग 2 इक्वेशन निकालिए। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ फ्रॉम लूप रूल जिसको कहते हो, किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो लूप रूल क्लोज सर्किट, तो हम लोग देखो क्लोज सर्किट लेते हैं, इन ए बी डी ए, इन ए बी डी ए, वोल्टेज लॉ जिसको कहते हो। तो वोल्टेज लॉ क्या बताए थे, वोल्टेज लॉ बताए थे आई आर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देख लो करंट है I1, रेजिस्टेंस है आर के जगह पर P, इसमें है IG और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस IR, और ये D से A अपोजिट है, अपोजिट का मतलब माइनस देंगे। फिर से देख लो I1P IG इंटू G, दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट में है, अपोजिट का मतलब माइनस दे दिए I3R,
इज इक्वल टू 0। IG तो 0 है, लिख चुके हैं। सो I1P इज इक्वल टू I3R, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग दूसरा सर्किट में ले लेंगे, नेक्स्ट सर्किट में ले लेते हैं। नेक्स्ट सर्किट BCDB, नेक्स्ट सर्किट ले लेते हैं। इन सर्किट BCDB में ये लिख लिए, इन BCDB, इन BCDB क्लोज सर्किट हो गया। फिर वही लो वोल्टेज रूल। तो वोल्टेज रूल क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस I2Q। I2Q ये अपोजिट है, अपोजिट का मतलब माइनस I4S, ये फिर अपोजिट है। IG इंटू G इज इक्वल टू 0, IG 0 है, सो I2Q इज इक्वल टू I4S, इक्वेशन हो गया 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 में, अच्छा ABCD, ए में भी ले सकते हो, सेम आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, ABCD के लिए भी सेम ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहां पर क्या है? I1P बाई I2Q इज इक्वल टू I3R I4S। दिस इज इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 5, तो बताओ 1, 2 में प्रूफ किए हैं I1 इज इक्वल टू I2, I3 इज इक्वल टू I4, कट गया। सो P बाई क्यू I3 I4 कैंसिल हो गया, R बाई एस। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहे हैं, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है? तो ये बता दिए हैं, लिख भी दिए, फिर भी थोड़ा सा लिख लेना। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used for calculate the unknown resistance। इसके मदद से unknown resistance निकालते हैं। unknown resistance प्रिंसिपल क्या हुआ? It is based on the principle of Wheatstone bridge, that is क्या होगा? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इसका होगा, मैथमेटिकली P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। इसी के मदद से अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना, तो कंस्ट्रक्शन यहां करते हैं, ये हटाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्शन कर लेना, इक्वल, ये इक्वल बनाना। ये 1 मीटर का कंडक्टर, कॉन्स्टेंटेन का तार होता है या मैग्नीन का, ये ए और बी लिखते हैं। यहां सेल जोड़ देना, यहां एक की भी लगा दोगे,
ये सर्किट डायग्राम। ए बी एक कंडक्टर है, बी एक तार है। सबसे पहले यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस पी लगा देते हैं। मान लो कि क्यू अननोन है, ये क्यू अननोन है। यहाँ से क्या कनेक्टेड करेंगे, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जहां बैलेंस हो गया, बैलेंस का मतलब नो करेंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और ए बी जो तार का लेंथ है, उसका लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यहाँ स्केल बना दोगे, यह स्केल बना दोगे। यह स्केल बना दोगे। यह स्केल हो गया मेजरमेंट करने के लिए। जे है, यहाँ पर जे है, ए से जे का लेंथ एल सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये 1 मीटर है, मतलब ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगा रेस्ट लेंथ। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन के मदद से अब हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर। ये लेंथ ऑफ वायर है। ए बी यहां से यहां तक लेंथ है। जो लेंथ जो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का बना होता है, जो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन, ये हो सकता है जरा सा लिख देते हैं, MANG, मैग्नीन। मैग्नीन का बना होता है या कॉन्स्टेंटेन का, MANGA लिख देना, GA लिख देना, मैग्नीन। और कॉन्स्टेंटेन ये वायर बना रहता है, जो ये भी प्रैक्टिकली मैग्नीन का कॉन्स्टेंटेन का। खैर छोड़ो, मैंने यहां से समझो। कंस्ट्रक्शन हो गया, थ्योरी अब लिख लो। लेट गैल्वेनोमीटर shows no deflection at point J। जे पर ये गैल्वेनोमीटर का सुई 0 पर हो गया, मतलब नो करेंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो लेट कर लेंगे, लेट ए जे इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर। तो पी बाई क्यू हम पी और क्यू मान लिए थे। इसका रेजिस्टेंस क्या मान लोगे, इसका रेजिस्टेंस आर मान लेंगे, यहां से यहां तक। इधर का मान लेंगे एस। तो कैसे निकालेंगे, तो देख लो, एज इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर मैग्नीन, और ए क्रॉस सेक्शन या यूनिफॉर्म है, एल इसका लेंथ हो गया। रो बाई ए को कांस्टेंट भी कह सकते हो, के एल मान लेना। वेयर के इज इक्वल टू रो बाई ए कांस्टेंट हो गया। फिगर का काम समाप्त हो गया है। वेयर के इज इक्वल टू रो बाई ए कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। तो के एल हो गया। एंड एस एंड लेट एस बी द रेजिस्टेंस ऑफ इसका 100 माइनस एल सेंटीमीटर। सो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का मतलब रो बाई ए 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, बस हो गया। अब फ्रॉम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, since P by Q is equal to R by S, so P by Q R is equal to KL, R is equal to KL and S is equal to K 100 minus L। बस अब इसके मदद से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इंपोर्टेंट। K और K कट गया, so P by Q
इजकल टू एल बाई 100 माइनस एल। ही न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला हो गया। और इफ क्यू बी द अननोन रेजिस्टेंस मान लेते रहता, तो क्यू अननोन रहता तो पी इंटू 100 माइनस एल बाई एल कर देते। ये आंसर हो गया मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला हो गया बच्चों। तो अब हम लोग इसका एप्लीकेशन बहुत है, बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे। तो जैसे एक न्यूमेरिकल जरा सा देख लो, क्वेश्चन इसी में दे देते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल्स है, ये 2 रेजिस्टेंस है, मान लो आर और एस है, और ये कंडक्टर ए बी है, ये सेल है, ये कंडक्टर ए बी है। गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया 40 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन है कि इफ 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ आर, इसके साथ जोड़ते हैं इन सीरीज, देन बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। आर और एस का वैल्यू निकालो। आर और एस का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या आंसर हो गया? फार्मूला क्या बताए? P बाई क्यू इजकल टू एल बाई 100 माइनस एल। ये तो फार्मूला है। तो बताओ P बाई क्यू, तो P के जगह पर क्या यहाँ पर है? P के जगह पर R लिखे हैं, तो यहाँ लिख देना R बाई एस। एल के जगह पर कितना है देख लो, 40 है, तो एल के जगह पर 40 और 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 हो गया 60। ये कटा देना, ये 2/3 हो गया। इक्वेशन 1 कर देना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? 10 सेंटीमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, 10 सेंटीमीटर आर के साथ कनेक्टेड कर दो। देन बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर में कितना प्लस कर देना है? आर प्लस 10 कर देना है बाई एस। तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा? एल के जगह पर बोला है 60, तो 100 माइनस 60 हो गया 40। अब सोल्व कर लेना, जो आएगा सो आंसर होगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो सोल्व कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3/2। इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 से आप सोल्व कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या चलो सोल्व करते हैं। 2r प्लस 20 इजकल टू 3s। तो s इजकल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 s का वैल्यू पुटअप कर दो, चाहे r का। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलो लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 r इजकल टू 2/3 इंटू s, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो पुट इन इक्वेशन दिस, और 2 r के जगह पर कितना हो गया? 2/3s प्लस 20 इजकल टू 3s। वैल्यू निकालो, बस हो जाएगा, जो आएगा सो आंसर होगा। तो ये हो गया 20, इसको इधर ही रहने दे। ये 3s, ये चला गया तो 4/3s। एलसीएम ले लिए, 3 3 जा 9 माइनस 4/3 इंटू एस। सो एस इजकल टू 20 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। ये 20 है, 9 में से 4 गया, 5 से कटा देना, 4 3 जा 12। सो आंसर हो गया 12 ओम। एस इजकल टू हो गया 12 ओम। तो आंसर देख लो, फिर से लिख रहे हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर एस इजकल टू 12 ओम। ये हो गया। एंड आर इजकल टू, इसमें वैल्यू पुटअप कर देना, 2/3 इंटू एस। एस का जगह पर 12 तो कटा देना, 3 तो 8 ओम। दोनों आंसर हो गए, ये और ये आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे।